तो चलिए जानते हैं 2025 में वरुणथणी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और किस समय किया जाएगा पारण। इस बार वैशाख कृष्ण एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 23 अप्रैल को बुधवार के दिन 4:44 से और इसकी समाप्ति होगी 24 अप्रैल गुरुवार को दोपहर 2:32 पर। ऐसे में इस बार वरुणथणी एकादशी का व्रत 24 अप्रैल दिन गुरुवार को रखा जाएगा। आप जानते हैं 24 अप्रैल गुरुवार के मुहूर्तों के बारे में। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:25 से 5:13 तक। सूर्योदय होगा सुबह 6:02 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:47 पर। भगवान की पूजा करने का प्रातःकाल शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह के 4:41 से 5:47 तक। शाम की पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त रहेगा 6:52 से 7:58 तक। अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर के 11:59 से 12:50 तक और राहु काल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक रहेगा। इस दिन दोपहर 3:56 तक ब्रह्म योग भी रहेगा। इसके बाद इंद्र योग प्रारंभ हो जाएगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 24 अप्रैल दिन गुरुवार को दोपहर 2:33 से और इसी के साथ हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा। द्वादशी तिथि समाप्त होगी 25 अप्रैल शुक्रवार को सुबह 11:44 पर और इसके बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। 25 अप्रैल शुक्रवार को सूर्योदय होगा सुबह के 6:01 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:47 पर। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह के 4:24 से सुबह के 5:12 तक। प्रातःकाल पूजा का मुहूर्त रहेगा सुबह के 4:40 से 5:56 तक और इंद्र योग दोपहर के 12:31 तक रहेगा। राहु काल सुबह 10:30 बजे से 12 बजे तक रहेगा। 24 अप्रैल दिन गुरुवार को रात 8 बजे तक हरिवासर की समाप्ति हो जाएगी। हरिवासर के समय आप जितना हो सके भगवान के मंत्रों का जाप करें, कीर्तन करें और भगवान की कथाओं लीलाओं का श्रवण या पठन करें। अब जान लेते हैं पारण समय के बारे में। 25 अप्रैल दिन शुक्रवार को सुबह 6:01 से 8:23 के बीच आप व्रत का पारण कर सकते हैं। एक समय श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को इस वरुणथणी एकादशी के संदर्भ में बताते हुए कहा था कि इस एकादशी को उपवास करने से मनुष्य को इहलोक में सुख और परलोक में मुक्ति प्राप्त होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि घोड़े के दान से हाथी का दान श्रेष्ठ है तथा हाथी के दान से भूमि का दान श्रेष्ठ है। इनमें श्रेष्ठ तिलों का दान है। तिल के दान से श्रेष्ठ है स्वर्ण का दान तथा स्वर्ण के दान से श्रेष्ठ है अन्नदान। संसार में अन्नदान से श्रेष्ठ कोई भी दान नहीं है। अन्नदान से पितृ, देवता, मनुष्य आदि सब तृप्त हो जाते हैं। कन्यादान को शास्त्रों में अन्नदान के समान माना गया है। वरुणथणी एकादशी के व्रत से अन्नदान तथा कन्यादान दोनों श्रेष्ठ दानों का फल मिलता है। जो प्राणी प्रेम से तथा यज्ञ सहित कन्यादान करते हैं उसके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हो जाते हैं। जो भी प्राणी वरुणथणी एकादशी का उपवास करते हैं उन्हें कन्यादान का फल प्राप्त होता है। वरुणथणी एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को कांसे के बर्तन में भोजन करना, मांस, मसूर की दाल, चना, शाक, शहद, दूसरे का अन्न, दूसरे का भोजन, चुगली पर निंदा से बचना चाहिए। व्रती को पूर्ण ब्रह्मचार्य के साथ रहना चाहिए। रात को सोना नहीं चाहिए अपितु सारा समय शास्त्र चिंतन तथा भजन कीर्तन आदि में लगाना चाहिए। नीच पापी लोगों की संगत भी नहीं करनी चाहिए। क्रोध करना या झूठ बोलना भी इस दिन वर्जित होता है। तेल तथा अन्न का भक्षण भी नहीं करना चाहिए। ये थी आज की वीडियो। मैं आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे अनुरोध है कृपया करके इसे सब्सक्राइब करें और हमारे इस परिवार का हिस्सा बने। हमारे इस चैनल पर इस दिन की कथा भी आप ज़रूर सुन सकते हैं। जाते जाते कमेंट बॉक्स में हरे कृष्ण अवश्य लिखिएगा और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। हरे कृष्णा।